बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कभी ऐसा नहीं करते? कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो वो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई का अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर है कि नहीं है? बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। एक सोनम जो है, इसको मिला के 5 हुए हैं। तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम यहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं। तो पहला सवाल तो पहले उसमें ये छोड़ के जो गया उसको है, तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोग जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में। तो ये पक्का झूठ बोल रही पहले तो है। तो अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है। और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा, और राजा के खातिर लोगों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। जो अभी हम राज के घर पर भी गए थे, उनकी माँ और बहन जो है वो उन्हें बेकसूर बता रही थी, राज को कि राज बेकसूर है, उसका ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती। घंटे घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है?
दूसरी बात 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है, उसी घर रुकी हो गया। तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको दम तो ये पुलिस से यही मांगते करते हैं तो वहाँ पे जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी है। जो लोगों ने वहाँ मदद हाँ। की हो तो उनको यूपी पुलिस भी इसमें छानबीन थोड़ी करे इसमें तो ये कहाँ रुकी थी उस जगह पे जहाँ पाई गई है उसी के आसपास में रुकी थी है। आप भाई हैं राघव जी के, जब आपको पता था कि घंटों घंटों बात करती है तो आपने पहले आपके नहीं, भाई यहाँ को पे सतर्क करना चाहिए। यहाँ पे घंटों घंटों उसने बात नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ मैसेज से चैट करती थी। तो हमको लगा था ऑफिस का काम कर रही है तो हम लोगों ने इतना इसमें जोन नहीं दिया, क्योंकि ऑफिस का काम कर रही है अभी है तो उसमें हम क्या ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस खुद का है, तुमको ऑफिस का काम कर रही है, हमें क्या मालूम है पीपीटी क्या काम कर रही है। और घंटों घंटों जो बात कर रही है राजा की, जहाँ बॉडी मिली है 23 तारीख से लेके अपने 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी उस जगह पे से वहाँ से लेके तो 23 तारीख से लेके जो आगे बात कर रही थी ना वो ये बातें पुलिस द्वारा मालूम पड़ेगी हमको गई है। तो उसने रात से घंटों घंटों बात करी है। तो जब इतनी शरीफ थी गई वो तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी जब तक वो कहाँ थी, वो तो राज के साथ ही थी ना, राज तो इंदौर में था, बात तो राज से कर रही थी, वो राज से बात नहीं कर रही होती कभी तो उसकी फ़ोन की लोकेशन से मिलती है के लिए। तो ये शादी का आपको क्या लग रहा है, नाटक किया, ढोंग किया और ये सब करना चाह रहे थे क्या वो? देखिए आप उसने लोगों को बिल्कुल अंदेशा नहीं हो पाया कि इस तरीके का कि आप भी इंदौर में रहते हैं वो भी इंदौर में जो लड़की रहती है, तो आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? देखिए हम लोगों ने इसमें छानबीन ज़्यादा नहीं की थी, हमने छानबीन इतनी की थी परिवार के सबक हमने